जिस कंपनी को उसने 5 साल दिए, वह इस मुश्किल में उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आकाश को दफ्तर के कुछ साथियों का साथ निभाते हुए सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी, जबकि बचपन में वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, बगल की दुकान से एक सिगरेट का पैकेट ले आया। आकाश जब भी परेशान होता है और तनाव होता है तो सिगरेट ज़्यादा पीने लगता है। वह 30 साल का हो चला था और जानता था कि यह आदत अच्छी नहीं है, पर न चाहते हुए भी वह छोड़ नहीं पा रहा था और ना ही कोई प्रयास कर पा रहा था। अपनी इसी डेढ़ गुण में वह मुंह में सिगरेट दबाए गाड़ी की ओर चल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते आकाश की यह तीसरी सिगरेट थी। आज घर बहुत दूर लग रहा था और रास्ता भी लंबा लग रहा था। तभी एक लाल बत्ती पर आकाश ने गाड़ी रोकी। सिगरेट का कस लगाते हुए फिर से बॉस की बात को सोचने लगा कि अचानक एक 7-8 साल का बच्चा, जिसके हाथ में कुछ छोटे छोटे झंडे थे, खिड़की के पास आकर कुछ कहता है। भैया झंडा ले लो, गाड़ी के सामने लगा लेना। आकाश अपने ही ख्याल में डूबा उस बच्चे की बात को अनसुना करते हुए फिर से सिगरेट का कस लगा लेता है। वह बच्चा फिर से बोला, ले लो ना भैया, एक तो ले लो, और आकाश के हाथ पर हाथ रख देता है। आकाश सिगरेट फेंकते हुए झिंझलाकर बच्चे को देखता है और गुस्से से कहता है, जा यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, चल भाग। वह छोटा सा बच्चा एक कदम पीछे हटकर निराशा से पलटता, लेकिन अगले ही पल एक स्कूटर वाले के पास तेजी से भागने लगा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान मानो वह अब सफल हो जाएगा। अचानक आकाश की नजर सड़क पर गिरी, सिगरेट पर पड़ी। उसे कुछ सेकंड पहले ही जो फेंकी थी वह अब भी जल रही थी और बच्चा, जिसने पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, उसकी ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि आकाश कुछ कह पाता, सिगरेट पर पाँव रख चुका और उसके मुंह से हल्की सी आह की आवाज आई। परंतु वो रुका नहीं, बिना रुके पाँव को आधा सड़क पर टिकाए स्कूटर वाले की ओर बढ़ता रहा। उसकी आतुरता देख लगता था मानो हरी बत्ती होने से पहले कम से कम एक झंडा तो वो बेच ही देगा। पाँव को हवा में उठाए स्कूटर वाले से बात करता रहा। आकाश का सारा ध्यान अब उस छोटे पाँव पर था। तभी बत्ती हरी हो गई और पीछे वाली गाड़ी हॉर्न बजाने लगी। आकाश गाड़ी आगे बढ़ाकर फिर से सोच में डूब गया। अब उसके दिमाग में नौकरी की जगह उस बच्चे ने लगी। परेशानी में भी उसका मुस्कुराता चेहरा आकाश के जहन में मानो छप सा गया था। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। वह उठकर छत पर चला गया। जैसे ही उसने हाथ जेब में रखे सिगरेट का पैकेट की तरफ गया तो वो निराश होकर सोचने लगा, क्या गलती थी उस बच्चे की, फिर मेरी वजह से उसका पाँव जल गया। मैं जहाँ एक काम छूट जाने पर इतना दुखी हो रहा हूँ, वो रोज न जाने कितने प्रयास करता होगा पर हार नहीं मानता। इसी डेढ़ गुण में आकाश खुद से एक वादा करता है कि वह अब कभी सिगरेट नहीं पिएगा। एक नई सोच के साथ जीवन की नई शुरुआत करेगा। घड़ी की ओर देखकर सोचता है, आज 15 अगस्त को चली है, यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस छोटी सोच से, स्वतंत्रता निराशा से और स्वतंत्रता बुरी आदतों से। अगले दिन आकाश नए जूते लेकर उसी सिग्नल पर पहुंचता है। हाँ, वह उस छोटे से पाँव का माप कैसे भूल सकता था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गाड़ी किनारे पर लगाकर आकाश की नजरें उस बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी दूर उसे वह बच्चा नजर आ गया। उसके हाथ में कुछ झंडे, दूसरे कंधे पर लटका हुआ पुराना थैला जिसमें शायद वो पैसे रखता होगा। आकाश ने उसे पुकारा, बेटा सुनो। हाँ तुम इधर आओ। बच्चा दौड़ता हुआ आकाश के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, आपको झंडा चाहिए भैया? आकाश ने मुस्कुराते कहा, हाँ दे दो। कितने का है? जी 10 रुपए का, बच्चा बोला। आकाश ने जेब में 10 का नोट निकाला और बच्चे की तरफ बढ़ाकर बोला, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम दीपक है, बच्चे ने नोट के थैले में डालते हुए कहा। आकाश ने गाड़ी में से जूते निकाले और बोला, दीपक ही होना चाहिए।
दूसरों को प्रकाश देकर तुम अंधेरे में जो रहते हो। बहुत प्यारा नाम है। और ये जूते तुम्हारे लिए हैं, पहन लो बेटा। आकाश झुककर अब दीपक के चेहरे के बराबर में आ चुका था। बच्चे ने एक पल रुककर जूते को हाथ में लिया और बगल के थैले में डालने लगा, परंतु आकाश बोला, अरे पहन लो बेटा, पहनने के लिए हैं। दीपक ने हल्के स्वर में कहा। पाँव गंदे हैं भैया, और जूते नए, वो सामने नल है ना, शाम को 5 बजे उसमें पानी आएगा, पाँव धोकर फिर पहन लूंगा। इतना सुनते ही आकाश की आंखें भर आई और एक आंसू दीपक के पाँव पे जा